नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार आज अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। ये छोटा सा वीडियो यहाँ पर मैं एक बना रही हूँ जो कि आपने देख लिया होगा थंबनेल से कि स्ट्रैटेजी वीडियो है जो कि यूपीपीएससी 2024 को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे ये जो 50-55 दिन जो बचे हुए हैं, जिसको हम ओवरऑल अगर हम देखें तो 60 डेज की जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लोग उसे पढ़ रहे होंगे तो हम मान के चलते 60 डेज हमारे पास हैं। तो इन 60 डेज में हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन किन विषयों को पढ़ के हमें आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, वो कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको हमें इन लास्ट कुछ दिनों में कवर करना है यदि हमने उसको कवर अभी तक नहीं किया है। ये तो रही स्ट्रैटेजी के एक हिस्से की बात जिसको अभी हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। इससे संबंधित मैं कुछ और आपको गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे चैनल पर कुछ ना कुछ नया इनिशिएट आपके लिए लाया जा रहा है, कुछ ना कुछ नई वीडियोस आपके लिए लाई जा रही हैं दिन प्रतिदिन। उसी कड़ी में हम देखेंगे कि हम जो है आपको जो प्रीवियस यानी कि PYQ जैसे आप देख रहे हैं हिस्ट्री का पूर्वावलोकन जो हम करा रहे हैं घटना चक्र का, उसी प्रकार से अन्य विषयों के, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो पॉलिटी हो, या फिर इन्वायरमेंट हो, इकोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, इस तरह से सारे विषयों को हम आपके एग्जाम से पहले कवर करेंगे। जिन बच्चों के पास वो किताब नहीं है, यदि है भी तो कैसे कम समय में अति संभावित प्रश्नों के साथ जो विगत वर्षों में आए हुए हैं उनको वहां पर हम देखेंगे, जांचेंगे। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जैसे कुछ कंफ्यूजन होगा जब मैं आगे वीडियो बताऊंगी तो उसमें समझाऊंगी कि कैसे PYQ के लिए जो है हम घटना चक्र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ये हिस्ट्री का आप देख रहे होंगे घटना चक्र है, मे बी इसमें उल्टा दिख रहा होगा, प्रकार से और भी विषयों के घटना चक्र है जिनको हम धीरे धीरे कवर करेंगे, आपके एग्जाम से पहले कवर करा देंगे। सो डोंट टेक योर टेंशन, ठीक है, डोंट टेक एनी टेंशन, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं कंप्लीट कर दूंगी। और इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि क्विक रिविजन सीरीज जो आपको दी जा रही है पॉलिटी को मद्देनजर रखते हुए बच्चों, बहुत जरूरी है वो। कैसे कम समय में आप पूरा लक्ष्मीकांत को समराइज करके पढ़ सकते हैं, उन कुछ पार्ट्स को आपको दिया जा रहा है। उसी तरह से अन्य विषयों की यदि मांग होगी तो उस पर भी हम उसको बनाएंगे, आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट कर देंगे। वो ना सिर्फ आपके यूपीपीएससी 2024 के लिए बल्कि आगामी हर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको रैपिड रिवीजन जो सीरीज चल रही है उसमें देख रहे होंगे प्रशांत सर आपको कैसे इन शॉर्ट चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपका कृषि वाणिज्य की बात की हो, आर्थिकी की, या फिर उन्होंने वहां पर आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के पूरे ओवरऑल इन शॉर्ट कैसे बताया गया है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि यूपी स्पेशल भी मेरे ख्याल से दिया हुआ है, उसको भी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑलरेडी कई सारे प्रोग्राम्स आपको दिए जा चुके हैं। और रही बात आपके CSET की जो पेपर 2 होगा, अभी हम वीडियो में आगे समझेंगे कैसे जो है चीज़ों को इन 3 मंथ्स या 2 मंथ्स में कैसे कंप्लीट करना है। उसी के साथ साथ जैसे आप देखेंगे कि घटना चक्र का ये जो पूर्वावलोकन आता है हिंदी का, सामान्य हिंदी, ये फिलहाल आपका समीक्षा अधिकारी के लिए है। इसी तरह से आपका देखेंगे कि यूपीपीएससी में जो है कारगर साबित होगा, उससे संबंधित यदि आपको कोई वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे प्लीज बताइएगा। इसी तरह से निरंतर हमारे साथ बने रहे, ये वीडियो प्लीज देखना ना भूले, आगे जो आने वाला है। बहुत मेहनत की है आपके लिए, आप सबका सहयोग, आप सबका साथ बहुत जरूरी है। यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की वीडियो देखिए और इसी तरह से हमारे साथ कंटिन्यू कनेक्ट रहिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूले, वीडियोस को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो आप चाहते हैं कि उनको भी वही मदद मिले जो आपको मिल रही है। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्जेस नहीं है। मेरे PDF इत्यादि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर और मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए आगे का वीडियो फटाफट से कंप्लीट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या चीज आपको पूछनी है, क्या समझ नहीं आया। धन्यवाद। वेल अब सिर्फ 60 डेज बचे हैं। अगर हम ओवरऑल देखें 60 डेज, वाई एम टेलिंग यू, लगभग आप 50 डेज आपके पास अभी हैं जो कि हम यूपीपीएससी की लास्ट टाइम में क्या स्ट्रैटेजी जो है फॉलो कर सकते हैं, उन सबको डिस्कस करने के लिए एज यू कैन आपने देखा होगा अभी जो भी मैंने बताया। तो अब देखेंगे कि कैसे हम इस लास्ट कुछ दिनों में कैसे हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं, सिर्फ घटना चक्र पढ़कर, कुछ PYQ करके, कुछ MCQs करके। आइए उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी जिज्ञासाएं मन में अभी आपके होंगी कि कैसे करें, कितना करें, ओ गॉड इतने लास्ट मोमेंट पे कैसे होगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। पर डोंट वरी, बहुत से लोग जो हैं वो लास्ट मोमेंट पे भी करके सिलेक्शन उनका हुआ है। फिलहाल हम PT को टारगेट करते हैं और ये सेल्फ स्टडी से निश्चय करते हैं कि कैसे हम खुद से पढ़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सो डू योर बेस्ट, ऑलवेज रिमेंबर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर खाका आपका बना के रखा है। इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं और थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए मान लीजिए आज 17 जनवरी है, ठीक है, 17 जनवरी है। देखिए आज 17 जनवरी है और पेपर भी आपका 17 मार्च को है। तो आप समझ गए ना, लगभग आपके पास 2 महीने अब बचे हुए, आज से पूरा लगा लीजिए 2 महीने बचे हैं आपके पास, ठीक है। अब तो 17 को पेपर ही है तो उसको क्या ही काउंट करना। तो पेपर आपका कब है? 17 मार्च को है, ये हमने समझ लिया, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको प्रशांत सर ने, आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया था कि कैसे हमारा जो पेपर है 17 मार्च को है, और कई सारे जो भी एग्जाम है उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बता दिया है, अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या है? जनवरी है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है? जनवरी बचा हुआ है हमारे पास। इसको मैं रफ करती हूँ, इसको लिखती हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड रुकिएगा सर। देखिए अब हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है? जनवरी बचा हुआ है आज से, यानी कि थोड़ा सा जो जनवरी का हिस्सा देखिए, फरवरी बचा है और मार्च के कुछ दिन हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है। उसी स्ट्रैटेजी को यहाँ डिस्कस करें, ध्यान से देखिएगा। कोशिश करूँगी कि कल से क्या हो कि आपके कुछ दिनों के टारगेट्स हम देते रहें, या तो हफ्ते हफ्ते पर टारगेट देते रहें या पर डे के हिसाब से अब मैं टारगेट देना शुरू करूँगी, ताकि आपको याद रहे कि अच्छा इस दिन मुझे क्या करना है, अच्छा इस दिन क्या करना है, तो उस पाथ को आप फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी देखते हैं। जनवरी में एज यू कैन सी अब हमारे पास लगभग 12 दिन बचे, अजम्पशन हम इसे लगाते हैं 18-19 से देखें तो 12 दिन बचे हुए, ठीक है। अब फरवरी में हमारे पास आप देखेंगे कितने दिन बचे हुए हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ ताकि आप और इसको बेहतर समझ सकें। फरवरी में हमारे पास 28 दिन बचे हैं, जनवरी में हमारे पास 12 दिन बचे, ये हमारे 28 दिन बचे हैं। और मार्च में अगर हम देखें 17 को पेपर है भाई, ट्रैवल करना होगा, किसी का बाहर एग्जाम होगा, कभी अपने लोकल सेंटर में होगा, तो यहाँ पर 15 दिन बचे हैं। तो ओवरऑल जितना मैंने देखा है 55 दिन समथिंग आपके पास बचे हुए हैं। अब कैसे 55 दिन में जो है अपना जो टारगेट है वो अचीव करना है हमें, तो हमें ध्यान रखना है कि जैसे पेपर 1 है, पेपर 2 है, 2 पेपर होंगे, 2 शिफ्ट में होंगे, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड में उसके टाइमिंग्स होंगे, आप उसको देख सकते हैं। जब चाहे पेपर देने तो एडमिट कार्ड अपने साथ रखें, 2 अपना जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूर रखें, और जो साइन आपने वहाँ पर किया था फॉर्म के टाइम पे वही साइन याद रखना है। ये बेसिकली चीज़ें आपको याद रखनी है जो एग्जाम के टाइम पर मैं बता दूँगी, ठीक है। पेपर 1 में देखिए GS आता है आपका, जनरल स्टडीज़ आता है। जनरल स्टडीज़ में क्या क्या आता है? जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड उत्तर प्रदेश विशेष, यानी कि यूपी स्पेशल, जिसकी कुछ वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। पूरा यूपी स्पेशल उसमें करंट के साथ कवर किया गया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इत्यादि सब्जेक्ट है, इसमें हमने हिस्ट्री तो देखिए आपको PYQ पढ़ाना शुरू कर दिया है, चाहे वो एंशियंट हो, मिडाइवल हो, मॉडर्न हो, जिसको हम घटना चक्र, पूर्वावलोकन से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पर चीज़ें क्या है कि हमें ये समझना है कि जो बाकी के अन्य विषय हैं ना, उनको कैसे कवर करें यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे, तो वो भी हम इसमें प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं जो बहुत बार पूछे गए रिपीटेड मोड पे या अति संभावित प्रश्नों के साथ हम देंगे, क्योंकि एक ही प्रश्न की कहानी के साथ कई सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। ये तो आप हिस्ट्री को पढ़कर समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप वो सीरीज़ देख रहे हैं हिस्ट्री की या नहीं। उसी प्रकार से अन्य विषयों को लेकर आएंगे। अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना मेरे चैनल से आपको इन सभी विषयों की हेल्प मिल जाएगी। पेपर 2 पर अगर हम जंप करें तो CSET आता है। CSET में हम देखेंगे हिंदी आता है, रीजनिंग आता है, आपका इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है, मेंटल एबिलिटी आता है, ठीक है, और इंटरपर्सनल स्किल, और आपका मेंटल एबिलिटी, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारी चीज़ें आपको, ये सब जो हम डिस्कस करें ना बच्चों, ये PT जो आपका 17 मार्च को होने वाला है उसके विषय में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको लेकर आपको कैसे पेपर 1 में, पेपर 2 में किन किन विषयों पे ज़्यादा जोर देना है, आइए अब हम उस स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। यानी कि जनवरी में जो हमारे पास कुछ दिन बचे हैं, या मैं ओवरऑल मान के चल रही हूँ कि पहले से भी ऐसा नहीं कि एकदम से आज ही वीड़ा उठाया होगा, हफ्ते भर पहले से तो लगभग आप पढ़ना शुरू कर ही चुके होंगे, ठीक है। तो कैसे हम PYQ प्रीवियस ईयर के, अगर आप बहुत सारे नहीं कर पा रहे तो कम से कम लास्ट 5 से 6 साल के हर विषय के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट देखेंगे आप, जो है यहाँ पर जो विषय दिए इकोनॉमिक्स, साइंस और यूपी स्पेशल, इन सब के लास्ट 5 से 6 साल के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। और अगर बहुत समय आपके पास रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, तो 2013 से लेकर 23 तक के जो प्रश्न अभी तक प्रश्न पत्र हुए हैं या जो एग्ज़ाम हुए उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि किसी भी विषय का एग्ज़ाम देने से पहले उसकी क्या चीज़ ज़रूरी है, उसका सिलेबस एकदम कंठस्थ होना चाहिए। जैसे हमें गाने कंठस्थ होते हैं भाई कि इसमें अब हनी सिंह क्या कहने वाला है, उसमें नेहा कक्कड़ क्या कह रही है, उसी तरह से हमें याद रखना है कि कैसे हम सिलेबस को कवर करें,
सिलेबस पता होना चाहिए, तभी आप न्यूज़पेपर इत्यादि को समझ पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। वैसे ही PYQ पता होना चाहिए, क्योंकि हमें प्रश्नों की प्रकृति पता रहती है कि कैसे प्रश्नों की प्रकृति रहती है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आपने बहुत सारे रिसोर्सेज अपनाए होंगे, हो सकता है कुछ लोग पर्टिकुलर चैनल फॉलो कर रहे हो, इट्स ओके, आप कर सकते हैं जहाँ से आपको जो चीज़ें समझ आए। लेकिन करंट अफेयर्स में 1 ईयर का टोटल करंट अफेयर्स आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए बेस्टेस्ट बुक की अगर मैं बात करूँ तो आई दृष्टि जो बुक आती है, जिसके बारे में मैंने अभी अपने जो है टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट किया है, वो 1 से 2 दिन में मैं आपको रेगुलर पढ़ाना शुरू करूंगी। उसको तो मतलब आप घोट कर पी जाइएगा, बिल्कुल, वो इतना इंपॉर्टेंट है। भले ही आप किताब खरीद लीजिए, उसे रिवाइज करिए, उस वीडियो को देखिए साथ साथ में, ताकि आपको पता रहे कि कैसे क्या चीज़ें उसमें पढ़नी है, क्या चीज़ें उसमें छोड़नी है। मैं उस तरह से वहाँ पर पढ़ाने का प्रयत्न करूंगी। तो आई होप आपको समझ आएगा, इसलिए चैनल के साथ निरंतर बने रहें, ठीक है। यूपी स्पेशल के लिए आपको प्रशांत सर ने जो है 2-3 वीडियोज़ दे दिए हैं, मेरे चैनल पर पड़े हैं। कहेंगे तो आपको फिर से मैं वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगी, अपने किस पे, टेलीग्राम चैनल पर, या फिर अपने इंस्टाग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी करंट अफेयर्स, अभी ये जनवरी का कुछ जो 15 दिन बचे हैं या 12-13 दिन बचे हैं, उसमें कैसे हमें करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहना है, उसके लिए कई सारी पिक्चर्स भी आपको मेरे चैनल पर अपलोड की जा रही हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर, उसको देखिए, उससे कनेक्ट रहिए। आई दृष्टि जो है वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी विद इन 1 मंथ, और आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इवन कम से कम दिनों में ही कंप्लीट हो जाएगा। मैं 15 से 20 दिन की अगर हम बात करें। यूपी स्पेशल के लिए आपको वीडियोज़ दे दी गई हैं, तो आप ये जनवरी के मंथ में ये सारी चीज़ें कवर कर लीजिए, ठीक है। 5 से 6 साल के जो हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो देख लीजिए। पॉलिटी करंट अफेयर्स फिलहाल करना है, तो क्या क्या करना है इस मंथ में, आपको करंट अफेयर्स करना है, ठीक है। आप वो मेरे चैनल से भी कनेक्ट करके कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर किताब अगर आप पढ़ रहे हैं तो बेस्ट है, वरना आई दृष्टि बुक जो है लॉन्च होने वाली है, हो भी गई है, कल मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वो देख सकते हैं। पॉलिटी देखिए, करंट अफेयर्स की बात मैंने करी दी है। अगर हम फरवरी में आते हैं, तो फरवरी महीने में आपको क्या करना है, घटना चक्र को घोट के पी लीजिए, ठीक है। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और घटना चक्र पढ़ के जा रहे हैं, और ईमानदारी से पढ़ के जा रहे हैं। अब इसमें ये नहीं करना है कि घटना चक्र करने बैठ रहे हैं, अरे मैडम हमको तो आता ही नहीं है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम सुनना ही नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं देना है। आपको बस पढ़ना है, उसका क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल्स देखो, उसके ऑप्शंस देखो और उसका एक्सप्लेनेशन देखो, दैट्स इट, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। तो 7 दिनों में, विद इन 7 डेज में, फरवरी में क्या टारगेट होना चाहिए, 7 दिन में हमें क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर 3 दिनों में क्या टारगेट लीजिए आप, मिडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करना है। एंशिएंट पे बहुत फोकस रखिएगा, काफ़ी प्रश्न आते हैं, आप देखेंगे पूरे हिस्ट्री से कुछ नहीं तो 30-32 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं। एवरेज आपका 28 से 30-32 क्वेश्चन का रहता ही है। अगले 5 दिनों में, फरवरी में, आप कोशिश करिएगा भारतीय जो आपका ज्योग्राफी है, भारतीय जो भूगोल है, उसको कवर कर लीजिए। एकदम नई किताब उठा के पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, घटना चक्र सॉल्व करिए जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। एक मोटा मोटा सबको ओवरऑल लेकर मद्देनजर रखते हुए एक टारगेट सेट किया गया है कि हर बच्चा अपने तरीके से पढ़ रहा होगा। फिर अगले 5 दिनों में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी करना हो, ये सब आप घटना चक्र पूर्वावलोकन जैसे मैंने दिखाया था ना वीडियो में अभी, वैसे ही आपको उसी किताब से करना है। और नहीं मिलती है तो उसके लिए तो मैं बैठी हूँ यहाँ पर, आपको उससे मदद मिलेगी। अगले फिर 3 दिन आपको क्या करना होगा, इकोनॉमी कवर करना होगा। अब इकोनॉमिक्स की बात आती है, अब इकोनॉमिक्स में कहीं आप जो है बड़ी बड़ी मोटी किताबें लेके मत बैठ जाइएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स अपडेटेड रखना है, बिल्कुल मैगजीन जो पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स में पढ़ाया जाएगा, उसको घोट के पी लो। थोड़ा सा बेसिक के लिए आप 11th की NCERT देख सकते हैं, जो प्रशांत सर के द्वारा मेरे चैनल पर पढ़ाई गई है, उसको वहाँ पर जाके देख लिया, आपका बेसिक रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ 1 ईयर के करंट अफेयर्स के साथ आपको बजट इत्यादि को यहाँ पर बहुत मद्देनजर रखना होगा, जो लास्ट ईयर का भी है, और जो भी करंट अपडेटेड चीज़ें उनको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब अगले फिर 5 दिनों में, फरवरी में क्या करना है, तो ओवरऑल जो 28 दिन है ना, इसमें उसकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर दी गई है आपको। फिर साइंस, और फिर ये आप देखेंगे साइंस में भी स्पेसिफिक क्या, केमिस्ट्री और फिजिक्स। देखिए हर किसी का साइंस बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए घटना चक्र देख लीजिए, जितना समझ पा रहे हैं उसे समझ लीजिए। फिजिक्स से बहुत क्वेश्चन बनता है, तो भैया ये तो छोड़ना ही नहीं है हमको, ठीक है, बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद जब मार्च की बारी आती है, अब अंतिम रणभूमि में जब हम चले गए हैं, तो कैसे अब हमें कम समय में 17 तारीख को पेपर है और हम 15 दिन लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक दिन आपका आना जाना हो सकता है, तबीयत हो सकती है, 10 प्रकार के समस्याएं जीवन में आती ही रहती हैं, ठीक है। तो
जीएस रीजनिंग, हम जीएस का जो रिवीजन अभी तक आपने जो भी आपने पढ़ा है, जो हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं ना, वो सब रिवीजन करना है आपको, ठीक है। चाहे वो कोई भी विषय हो, करंट अफेयर्स को घोट के पी लेना है भाई। 32-33 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आप उनसे भाग ही नहीं सकते। बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स। ये तो मतलब ऐसा कर लीजिए पॉलिटी वॉलिटी तो कि कहीं जा ही ना क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आपके हाथ में रहे, ठीक है। सीसेट देख लीजिए, सीसेट के लिए कई सारे प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं, कंटिन्यू अलग अलग चैनल्स पे भी लाए जा रहे हैं। आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है। मिसलेनियस, विविध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस विषय के लिए। ये जो पार्ट है ना विविध वाला, आप करंट अफेयर्स में स्पेसिफिकली देखेंगे हर विषय में, चाहे वो कृषि वाणिज्य की बात हो या फिर आप देखते हैं जिसमें कहते हैं ना कि इस फिल्म पुरस्कार की बात हो, ये सब मिसलेनियस का वीडियो भी हम एक पापा वीडियो रिलीज कर देंगे एंड में, उसको देख लीजिएगा, बस काम हो जाएगा आपके। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस जाइए वो वीडियो देखिए और काम खत्म, आप पेपर कर लेंगे उसमें, ठीक है। तो विविध ना देखना भूलें, क्योंकि हमको ऐसा लगता है यूपीपीएससी का फेवरेट पार्ट जो है मिसलेनियस है, विविध है, तो वो देखना बिल्कुल भी आप ना भूलें। कहने का मतलब ये है, एंड ऑफ द डिस्कशन, कि जनवरी, फरवरी, मार्च, डू और डाई, करो या मरो, रणभूमि में जाना है, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो जान लगा दो आज ही से। मतलब अगर उठे हैं तो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, तो अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी हाथ में बाजी आपके है। अब आप कैसे बाजी लेना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो अभी क्या करना है, कुल्हाड़ी जो है उसको शार्प करते रहिए और एग्जाम वाले दिन ऐसे प्रहार करिए कि वो पेड़ कट जाए, यानी कि वो लक्ष्य जो है वो भेद ले, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, निरंतर हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपना ध्यान रखें और लगे रहें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में। धन्यवाद।